नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहिमिया संझा में आपका स्वागत है। सहकारिता के नाम पर जिस तरीके का खेल पूरी सरकार करती है, जिस तरीके से करोड़ों रुपए के चूना लगाने का खेल चल रहा है, क्या अब उसके दिन लदने वाले हैं? कहना बड़ा मुश्किल है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब सहकारिता के इस करोड़ों रुपए के खेल में ईडी की एंट्री हो गई है। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय। हालांकि इसे लोग मोदी सत्ता की जांच एजेंसी भी कहते हैं, लेकिन ईडी की एंट्री को लेकर कम से कम सहकारी बैंकों में तो खलबली है ही है। उन नेताओं में खलबली है जो बैंक घोटाला करने में लिप्त थे। अपेक्स बैंक में हुए घोटाले की बात हो या फिर जिला सहकारी बैंक में हुए घोटालों की बात हो। हालांकि ईडी ने सरगुजा केंद्रीय बैंक में हुए 28 करोड़ के महा घोटाले पर जांच करेगी। किसानों और जनता की गाढ़ी कमाई का किस तरीके से खेल हुआ है सरगुजा में, यह किसी से छिपा नहीं। इस घोटाले की खबर जब तत्कालीन कलेक्टर विलास भोसकर को हुई तो उन्होंने इसकी जांच की सिफारिश ईडी और सीबीआई से की थी, और उसी आधार पर अब इस घोटाले पर ईडी की एंट्री हो गई है। मनी लॉन्ड्रिंग इस पूरे खेल में किस तरीके से हुआ है, इसकी जानकारी तो ईडी अपने जांच में देगी, लेकिन कहा जाता है कि कई बेनामी खाते, कई बेनामी कंपनियां और कई बेनामी लोगों के बीच हुए ट्रांजैक्शन से खुद कलेक्टर हैरान थे। ऐसे में लोगों का दावा है कि पैसों की भी जब्ती होगी, कुर्की भी होगी, गिरफ्तारी भी होगी। पैसा कहां गया, कैसे गया, किन किन लोगों के पास पहुंचा, सब कुछ ईडी खुलासा करेगी। अब देखना यह है कि पहली रेड कहां पड़ती है। छापेमारी, किसान क्रेडिट कार्ड के नाम से 150 करोड़ का फर्जीवाड़ा, यह भी तो एक बड़ा मामला था। रायपुर जिले की 17 समितियां में किस तरीके से खेल हुआ है, रकम हजम किया गया है। भिलाई, सारंगगढ़, रायगढ़, अंबिकापुर, कई नाम हैं जहां बैंकों के फर्जीवाड़ों की खबरें सामने आई हैं। कुछ लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं। बरमकेला में 1 करोड़ रुपए के गबन का मामला भी सुर्खियां बटोर रही है। 17 म्यूल खाते, ये बरमकेला का बड़ा गजब मामला है। 17 म्यूल खाते में 1.5 करोड़ रुपए का अवैध ट्रांजैक्शन का यह मामला बेहद ही गंभीर बताया जा रहा है। ऐसे में देखना है कि इन तमाम मामलों में क्या कुछ होता है।